IPS ऑफिसर बनना चाहते हैं। तो जानते हो ये IPS ऑफिसर क्या होती है, ये कब होती है, एग्जाम क्या है, कुछ नहीं पता है आपको? इस बार इस चीज़ में इतना वैसे हो नहीं गया, पर इतना है कि कुछ भी ऊपर बनना है। ये होनी चाहिए एटीट्यूड, ये होनी चाहिए जिस बच्चे के अंदर या जिसके भी अंदर अगर ये एटीट्यूड है कि बनना ही है, 100% मैं लिख के देता हूँ, आप बनिए। जर्नी को बताएंगे, अपनी स्टार्टअप को बताएंगे, कैसे मैंने अपने छोटी सी चीज़ों को, स्टार्टअप को बड़े लेवल तक लेके आज उत्तराखंड में मैक्सिमम लोग मुझे जानते हैं, मैक्सिमम, नॉट ऑल पर मैक्सिमम लोग मुझे जानते हैं कि यहाँ पे जो टीचर है जो पढ़ाते हैं, नाम और हमारे बिहार के हैं, बेसिकली बिहार के हैं। बिहार में कोई ऐसा गांव नहीं है जो मेरा नाम नहीं जानता, और नाम सुन के जब मेरे पास आते हैं तो जब 9, 10, 11, 12 वाले को हम जब पढ़ाते हैं तो कभी कभी मतलब नीचे बैठ जाता हूँ, प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम क्या है। आपके साथ में जब बैठता हूँ, आपके साथ में बैठता हूँ तो मुझे पता चलता है कि तो बच्चे को क्या कहाँ दिक्कत आती है। तो मैं जैसे बैठता हूँ, मैं साथ में पढ़ाते पढ़ाते मैं साथ में बैठ जाता हूँ, क्या करना है क्या नहीं करना है, साथ में बैठ जाता हूँ। तो जैसे किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो उसके बगल में बैठ जाता हूँ, क्या कर रहे हैं, किस चीज़ में। तो जैसे ही कोई अगर आते मेरे से मिलने के लिए, मेरे से मिलने के लिए, तो मुझे पूछते हैं क्या वो बिलीव नहीं करता इस बात को कि ब्लाउजर यही है जो अगर स्टार्टअप इसके पास है, इतने बड़े कोचिंग हैं, इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं, इस तरह का दिखता है, मतलब एक नौजवान सा कम उम्र का, तो वो बिलीव नहीं करता। उसको समझाना पड़ता है, मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता है, मैं ही हूँ काम सर, तब वो मतलब कहता है अच्छा, मतलब वो मुझसे पूछता है कि गुलाम सर कहाँ, तो बताइए, गुलाम सर से बात करिए, गुलाम सर ही मैं बात कर रहा हूँ, बात बताइए आप गुलाम सर ही हैं, फिर कंफर्म करता है बात, तब वो अपनी बात करता है। तो मेरी शुरुआत बहुत पहले हुई, मेरी शुरुआत बहुत पहले हुई, तब मैं आज इस उम्र में यहाँ पे पहुँचा। जैसे कि किस क्लास से बिलोंग करते हो आप लोग? 8 क्लास। तो बस जैसे ही जस्ट 12 हमने कंप्लीट कर 12 कंप्लीट करा, हम अपना स्टार्टअप करते, साथ में हमने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी, और जाने माने मतलब यूनिवर्सिटी से हमने पढ़ाई कर रखी। JNU का नाम सुना है? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नाम सुना है? वहाँ से डिग्री कर रखी। यूनिवर्सिटी ऑफ सोल से डिप्लोमा कर रखी, कोरियन लैंग्वेज आती है, इंग्लिश से ग्रेजुएशन करी हमने, कोरियन से MA किया हमने, साथ में 12 का साथ में मेरा काम भी चलता रहा, और साथ में मेरी मतलब स्टार्टअप भी मतलब शुरू कर दी, पढ़ाई भी जारी रखा। मैंने ये नहीं कहा कि अब हमने पैसे आ रहे हैं स्टडी को, अपनी मतलब पढ़ाई को मैं छोड़, ऐसा नहीं किया। पढ़ाता भी हमने, पढ़ाता भी साथ में पढ़ता है, अभी भी पढ़ता हूँ। जैसे मैं मेरी एटीट्यूड ये होती है हमेशा कि आप बाबू कुछ बताओ मुझे तो मैं सुन लूँगा, आप अगर कोई नई बातें बताओगे ना, मैं बड़ी प्यार से आपको मैं गुरु मान के सुन लेता हूँ। सर मेरे स्टूडेंट है यहाँ पे बैठे हुए बहुत सारे, आपके क्लास में जो भी टॉपर होगा मुझे मेरे स्टूडेंट गर्व से मैं कहता हूँ, आपके क्लास में जो टॉपर होगा मैक्सिमम, सिर्फ आपके स्कूल की बात नहीं करूँगा, मैक्सिमम यहाँ के स्कूल के जो भी टॉपर होगा ना, कहीं ना कहीं मेरे से लेगा। आपके क्लास में जो टॉपर है वो मेरा है, किसी क्लास में मैक्सिमम क्लास में, ये वाला भी उर्दू मीडियम वाला भी, पेट्रोल टॉपर, जहाँ पे भी आसपास में आप देख रहे हैं गर्ल्स बॉयज़, जहाँ पे गारंटी क्या है मेरा स्टूडेंट मैक्सिमम, नॉट ऑल, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मतलब जो बच्चे आज टॉप कर रहे हैं कल उसकी कोई बुनियाद नहीं, उसकी कोई हैसियत नहीं, मैंने उसको मोटिवेट किया, वो खुद पढ़ा, ऐसा नहीं कि केवल मेरी ही मेहनत, वो उनकी भी मेहनत, तो बच्चे मेहनत करते हैं, मैं उनको सही रास्ता दिखाया। मैंने उसको उसके प्रॉब्लम को हमने देखा और वो अब उतरा उस चीज़, मैंने जो कहा वो उसमें उतरा,
और जैसे जैसे मैंने उसको बताता गया वो सारी चीज़ें वो फॉलो की। और जो कमी उसके अंदर थी, जो भी कमी हो, जिस बात की कमी है उसको मैंने क्लियर किया। चाहे मुझे कुछ करना पड़े, मैं खाना खाया नहीं खाया, मैं सोया नहीं सोया, डजंट मैटर। आज तक मैंने क्लास कभी, इन 5, 6, 9 साल हो गए हमारे, आज तक मैंने क्लास ऐसे नहीं छोड़ा। आज तक मैं सो के भी पढ़ा है, मेरे स्टूडेंट हैं यहाँ पे। मैं अगर मेरी तबीयत भी खराब हुई तो मैं सो के पढ़ा है। मैंने माफ़ी मांगा और कहा बाबू मैं खड़ा नहीं हो सकता, मैं सो के पढ़ाता हूँ, मैं सो के पढ़ाया। एक दिन भी मेरी छुट्टी नहीं हुई। तो आज मैं यहाँ पे, आज बहुत सारे यूनिवर्सिटीज हमें ऑफर करती हैं कि आप मुझे एक सब्जेक्ट पढ़ा दें। यूनिवर्सिटीज ऑफर करती है मुझे कि एक सब्जेक्ट पढ़ा दीजिए। मैं अपना सेटअप छोड़ के कैसे करूं? समझ आए? तो ये होती है पावर अपने स्टार्टअप की, अपने बिजनेस की, खुद का मतलब यानी खुद का क्रिएटिव करके आपने जो किया है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब करीब होता है, उनको छोड़ नहीं सकते। और ये दिल्ली के हमें बहुत मतलब नाम दिया। हम कहीं पे भी क्लास को हम ओपन करें, मुझे दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी हम चला सकते। और बहुत जगह पढ़ा, बड़े बड़े बच्चों को भी पढ़ा, लेकिन हमने कहा कि हम जहाँ से उठे यहाँ नहीं छोड़े। ठीक है, आज बनाने वाले यही हैं, तो हम बनाएंगे, इन लोगों को बनाएंगे। हमको बनाया है, हम इन लोगों को बनाएंगे, हम नहीं जाते। कोरिया से ऑफर आया, कहाँ से ऑफर आया नहीं। ठीक है, जो खुशी हमें छोटे बच्चों से मिल जाती है, छोटे बच्चों आप लोग के पास हम जैसे खड़े होते हैं तो लगता है कि नहीं मेरा कोई अपना है, मैं उस तरह की चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट करता। ठीक है, तो आप लोग कौन कौन है जो अपना मतलब क्या है आगे का प्लान पूरा कंप्लीट किया है कि हमको ये करना है? तो पढ़ने आते हैं तो मतलब प्लान होना चाहिए आपके पास। बताओ क्या करना चाहते हो आप? मैं आज बड़ा होके एक अच्छा इंसान और एक अच्छा IPS ऑफिसर बनना चाहता हूँ। IPS ऑफिसर बनना चाहते हो? तो जानते हो ये IPS ऑफिसर क्या होती है, ये कब होती है, एग्जाम कैटेगरी कुछ नहीं पता है आपको? इस बार इस चीज़ में इतना वैसे हो नहीं गया, पर इतना है कि कुछ भी हो पर बनना है। ये होनी चाहिए, ये होनी चाहिए जिस बच्चे के अंदर या जिसके भी अंदर अगर ये एटीट्यूड है कि बनना ही है, 100% मैं लिख के देता हूँ, आप बनेंगे, आप बनेंगे। देखो कुछ भी बनने के लिए ना, कुछ भी बनने के लिए अगर आपकी एटीट्यूड है कि हम हैं तो हैं, है ना। जंगल में शेर क्या होता है, बहुत पावरफुल नहीं होता है, बहुत ताकतवर नहीं होता है, लेकिन वो उसके एटीट्यूड यही है कि मैं शेर हूँ, हमको साबित करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ तो हूँ। यही एटीट्यूड आपके अंदर ऐसे होना चाहिए, आप बन जाएंगे और अपने मिशन पे आप खड़े होकर बनिए, जरूर बनिए। हमारी शुभकामनाएं हैं आपको, अगर आप ये करना चाहते हैं ये बनिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ आए? देखो ये कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए, किसी भी फील्ड में आप ग्रेजुएट होंगे, ग्रेजुएट होने के बाद आप UPSC का एग्जाम देंगे, तब आप IPS बन सकते हैं। ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, आप किसी भी सब्जेक्ट में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट में कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप एग्ज़ाम एलिजिबिलिटी आपकी क्लियर होगी, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, आप UPSC देंगे, उसके बाद फिर आपका कैडर मिलेगा। ठीक है, इससे रिलेटेड एक्चुअली मुझे जो सर ने बुलाया गया है यानी मतलब स्टार्टअप के लिए उनको बुलाया गया, तो हम उसी टॉपिक पे यानी मतलब जांच कर बात करेंगे, जो स्टार्टअप कैसे की जाती है, हमने स्टार्टअप कैसे किया, ये आपका जॉब है, तो ये जॉब के सिलसिले में हम किसी और दिन बात कर सकते हैं, या आपको बात करनी है तो आप सर से बता दीजिएगा, मैं मेरा नंबर दे दीजिएगा, आप फ़ोन करके अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। लेकिन आज जो मुझे सर ने इन्वाइट किया है, मतलब बुलाया गया है,
ये मतलब हमने अपनी जो सेटअप स्टार्ट करी, मतलब कोचिंग को जो छोटे से रूम से मतलब इतना बड़ा किया, इसके लिए बुलाया है। और साथ में आप लोग मतलब जो इंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, जो मतलब अपना मतलब क्या बिजनेस यानी ओपन करना चाहते हैं, कुछ नया चीज़ समाज को देना चाहते हैं, इस तरह की चीज़ों में हमको मिला। अगर आपको पर्सनली कोई प्रॉब्लम हो तो हम जरूर करते हैं, लेकिन टॉपिक हमारा दूसरा है। कोई बात नहीं, गोल सेटअप है, आप सही रास्ते पे, गोल सबकी सेटअप होनी चाहिए। सिट डाउन। और कोई आप बहुत कॉन्फिडेंस लगे, आप ताली बजा दो इसके लिए। ये आपको बहुत ऊपर लेके जाएगा। ये सेम एटीट्यूड मेरा भी। ठीक है, तो अपनी देखो, आप क्या बनेंगे ये आप खुद डिसाइड करें। आप क्या बनेंगे ये आप खुद डिसाइड करें, दूसरा कोई नहीं डिसाइड करें, ये आप खुद डिसाइड करें। और आपका ब्रेन, जो आप ब्रेन को जो आप देंगे वही आपसे करवाएगा। आपका कुछ भी हुआ हो एफर्ट, आप उसके बारे में सोचें जरूर, उसके बारे में सोचें जरूर। तो ध्यान, एक चीज हम आपको बताना चाह रहे हैं, एक होता है बिजनेस और एक होता है स्टार्टअप। देखो, स्टार्टअप एक ऐसी चीज होती है जो क्या करता है, आदमी को एक क्या करता है, इंडिपेंडेंट देता है हर तरह से, हर तरह से इंडिपेंडेंट देता है, पूरे तौर पर इंडिपेंडेंट देता है। अच्छे फॉर एग्जाम्पल, आप पेटीएम का नाम सुने, जोमेटो, स्विगी, इस तरह की चीजों से ये इंस्टाग्राम चलाते हैं। ये क्या है, एक नई आइडिया है, किसी एक पर्सन का आइडिया जो लोगों के काम आ सकता, और ऐसा कोई था नहीं, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्टार्टअप बोलते हैं। जब हम कुछ चीज़ों को अपने ब्रेन से, अपने दिमाग से लोगों को दे दें और वो दुनिया में मौजूद नहीं है, लोगों का प्रॉब्लम को देखकर, लोगों के प्रॉब्लम को देखकर और लोगों के मतलब डिमांड को देखकर वो क्या करता है, मतलब एक सॉल्यूशन देता है, सर्विस और